मेरा विश्वास कीजिए शिव, मुझे वहां देखकर पिताश्री मेरे प्रेम को समझेंगे। नहीं तो उन्हें लगेगा कि विवाह के पश्चात उनकी पुत्री को उनकी भावनाओं की चिंता नहीं। आप तो जानते हैं ना शिव, पिताश्री मुझे कितने प्रिय है। आप निश्चल हैं देवी। वहां आपके रुष्ट पिता नहीं, वहां अभिमान से मद प्रजापति होंगे। मैं ही अपने पिता का अभिमान हूं शिव, जिन्होंने मेरी प्रसन्नता के लिए अपने सबसे बड़े शत्रु से मेरा विवाह करा दिया। वो मेरे लिए कोई दुर्भाव अपने मन में नहीं लाएंगे। सती, इस हठ का परिणाम ठीक नहीं होगा। शिव, जब आप निमंत्रण के बिना मेरे स्वयंवर में आए थे, तब आप जानते थे परिणाम क्या होगा। मैंने सुना है, जब आप ब्रह्मदेव का अभिमान रोकने गए थे, तब आपको परिणाम की चिंता थी। आप ही कहते हैं ना, जब कर्म शुद्ध हो, विचार शुभ हो, उद्देश्य शुभ हो, तो परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। और मेरा उद्देश्य है प्रजापति दक्ष और देवों के देव महादेव के बीच की शत्रुता को मिटाना। परिणाम जो भी हो, चिंता नहीं करूंगी। इस उदंडता का परिणाम बड़ा ही कष्टदायी होगा, तुम्हारे लिए भी और इस संसार के लिए भी। जो जगत के पालनहार हैं, उन्हें द्वारपाल बनाना सृष्टि को कलंकित करना है। सृष्टि तो कलंकित तब भी हुई थी आराध्य, जब शिव ने परम पिता का सर काटा था। आर्य, अब भी समय है, ऐसा मत कीजिए। बड़े भैया, ये सर्वथा अनुचित है, ऐसा मत कीजिए। हाँ प्रजापति दक्ष, मत कीजिए। हाँ प्रजापति दक्ष, मत कीजिए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं दक्ष, शिव के अपमान का परिणाम बड़ा ही भयावह होगा। आप यज्ञ में आमंत्रित हैं आराध्य, कृपया यज्ञ पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपमान मैं कर रहा हूं, उसके परिणाम के लिए भी मैं सज्ज हूं। और हां, अपना वरदान याद रखिए कि इस यज्ञ की रक्षा आप ही को करनी है। किंतु मेरे साथ जितने शिव समर्थक हैं, इस यज्ञ में भाग नहीं लेंगे। सत्य है शुक्राचार्य कि किसी यज्ञ में अग्नि के प्रज्वलित के पश्चात एक ऋषि को यज्ञ छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैं शिवत्व के लिए अपना ऋषित्व भंग करना स्वीकार करता हूं। जिस यज्ञ में शिव नहीं, मेरे दृष्टि में वो यज्ञ ही नहीं। मैं यज्ञ में उत्पन्न अग्निदेव को नमन करता हूं। अब वो जो भी दंड दे, मुझे स्वीकार है। दक्ष प्रजापति, आपके द्वारा इस प्रकार महादेव का अपमान होने के कारण हम भी इस यज्ञ का बहिष्कार करते हैं। हर हर महादेव! 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 आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। अब यहाँ पर कोई अपवित्र दूषित आत्मा उपस्थित नहीं है। आइए यज्ञ पर ध्यान केंद्रित करें।
ऋषिवर, इस यज्ञ के मंत्रोच्चार की गूंज कैलाश में भी सुनाई देनी चाहिए, ताकि जिस प्रकार ये शिव यहाँ द्वारपाल बना बैठा है, उसी प्रकार वहां भी इस यज्ञ का मंत्रोच्चार सुन वो शिव लज्जा और अपमान से नतमस्तक हो बैठा रह जाए। यही तो हम त्रिदेवों की दुविधा है कि हम नियति को देखकर उसे पहचान कर भी उसे टाल नहीं सकते। एक बात और शिव, मुझे वचन दीजिए कि जब तक पिताश्री आपको नहीं बुलाएंगे आप नहीं आएंगे। यदि आपको कुछ हुआ, आपको मेरी आवश्यकता पड़ी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना हूं? नहीं शिव, मेरे लिए अपनी आवश्यकताओं से बड़ा है आपका मान। अपने लिए आपको अपमानित करना मुझे स्वीकार नहीं, इसलिए आपको मुझे वचन देना होगा, जब तक पिताश्री स्वयं आपको नहीं बुलाएं आप वहां नहीं आएंगे। अभी तो कहते हैं जीवन में सदैव एक परीक्षा होती है और एक प्रतीक्षा होती है, तो समझ लीजिए अपने शिव के लिए पिताश्री को मनाना मेरे लिए वही परीक्षा है। और वचन दीजिए कि जब तक पिताश्री आपको स्वयं नहीं बुलाएं आप प्रतीक्षा करेंगे।